ठंडी कहानी। सर्दी का मौसम था। दिसंबर की ठिठुरती रातें अपना रंग दिखा रही थी। गांव के लोग अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवाओं ने हर किसी को कपकपी में डाल रखा था। इस समय तक ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन एक जगह हलचल हो रही थी। गांव के बुजुर्गों का जमाव बढ़ा। गांव की चौपाल पर एक बड़ा अलाव जल रहा था। चारों ओर लकड़ियां सुलग रही थी और उनकी लपटों की रोशनी में वहां बैठे लोग कहानियों में खोए हुए थे। चौपाल के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति दादा हरिदास अपनी कहानियों के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। हर कोई उनकी कहानियों को सुनना चाहता था, क्योंकि उनमें सच्चाई के साथ साथ जीवन का एक गहरा संदेश छिपा होता था। उस रात दादा हरिदास ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी ठंडी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सर्द रात का संघर्ष। ये कहानी तब की है जब दादा हरिदास खुद एक युवा किसान थे। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी पत्नी कमला और 3 छोटे बच्चे थे। उनकी जिंदगी खेती बाड़ी पर निर्भर थी, लेकिन उस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी। ठंड का मौसम उनकी परेशानी और बढ़ा रहा था। एक दिन जब ठंड अपने चरम पर थी, हरिदास ने सोचा कि जंगल से लकड़ी काट कर लाना जरूरी है, वरना ठंड से परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था। हरिदास ने अपनी चादर कसकर लपेट ली और ठंड से लड़ते हुए आगे बढ़े। जंगल पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया। वहां पहुंचकर उन्होंने सूखी लकड़ियां ढूंढनी शुरू की, लेकिन जंगल भी ठंड से सुन्न पड़ा था। पक्षी चुप थे, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। हरिदास ने लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें बांधकर घर लौटने की तैयारी करने लगे। ठंड का खतरा। वापसी के दौरान ठंड और तेज हो गई। बर्फीली हवाएं उनकी हड्डियों तक को जमा रही थी। रास्ता घना और खतरनाक था। अचानक चलते चलते उनका पैर एक पत्थर से फिसल गया और वह नीचे गिर पड़े। उनके सिर पर चोट लगी और उन्हें चक्कर आने लगे। वह दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन ठंड ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। उनकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह इस ठंड में वहीं जम जाएंगे। लेकिन तभी उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद आया। मैं हार नहीं मान सकता, उन्होंने खुद से कहा। मानवता का दीपक। हरिदास ने जैसे तैसे खुद को खड़ा किया और धीरे धीरे चलने लगे। ठंड ने उनकी चाल धीमी कर दी थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। रास्ते में उन्हें एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। वह हैरान हो गए, इतनी ठंड में कोई और यहाँ कैसे हो सकता है। हरिदास ने आवाज की दिशा में जाकर देखा। वहाँ एक गरीब महिला ठंड से कांपती हुई जमीन पर पड़ी थी। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वह बेहोशी की हालत में थी। हरिदास समझ गए कि अगर उसकी मदद नहीं की तो वह बच नहीं पाएगी। हरिदास ने अपनी चादर निकाली और उस महिला को उड़ा दी। उन्होंने उसे कंधे पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। ठंड ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव की गर्मी। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हरिदास ने महिला को अपने घर लाया और अलाव के पास बिठाया। उनकी पत्नी कमला ने तुरंत गर्म दूध बनाया और उसे पिलाया। धीरे धीरे महिला को होश आया। उसने कांपती आवाज में बताया कि वह पास के गांव से है और जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते समय रास्ता भटक गई थी। हरिदास और उनके परिवार ने उस महिला की खूब सेवा की। उन्होंने उसे अपने घर में जगह दी और जब तक वह ठीक नहीं हुई, उसकी देखभाल की। कहानी का सबक। दादा हरिदास ने कहानी खत्म करते हुए कहा, उस रात मैंने सीखा कि ठंड केवल बाहर की नहीं होती, ये हमारे दिलों में भी हो सकती है। अगर हम दूसरों की मदद करने का जज्बा रखें तो ठंड कितनी भी तेज हो, हमें हरा नहीं सकती। चौपाल पर बैठे सभी लोग ये सुनकर भावुक हो गए। ठंडी रात में दादा हरिदास की कहानी ने उनके दिलों को गर्माहट से भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि इंसानियत की रोशनी हर अंधेरे और ठंड को हरा सकती है। उस रात गांव के हर व्यक्ति ने मन ही मन ठाना कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और इस ठंड में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ।
मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन ले खा 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 के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं। क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहां बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हाल चाल जानने आए। क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां गए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवान। लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं स्वर्ग है और यहाँ आपकी यह ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो ये सरासर जास्ती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है।
ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। हमें हमारे धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, हैं? न जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबरा कर उठता है। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो, सपने में ही सही स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ।